प्रश्नावली 8.2 लेके आए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पॉइंट। ठीक है, 3 तक हम बना चुके हैं, चौथा पॉइंट से हम स्टार्टिंग करने वाले हैं। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री का। चलिए, आपको पता है क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है, मान निकालने के लिए। चलिए हम मान निकाल कर देखते हैं। तो चौथा सवाल यह है कि sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। चलिए हम इसको हल करते हैं। ठीक है, हल करेंगे तो एक बार और लिख दिया, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। चलिए हम इस सब का मान पुट करेंगे कि sin 30 डिग्री का मान कितना होता है। ठीक है, तो देखिए sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, प्लस tan 45 डिग्री का मान होता है 1, माइनस माइनस है माइनस दे दीजिए। cosec 60 डिग्री का मान होता है, cosec 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। इसका एक बट्टा है तो बट्टा लिख दीजिए। ठीक है, sec 30 डिग्री का मान तो 2/√3 होगा। ठीक है, प्लस है प्लस लिख दीजिए। cos 60 डिग्री का मान तो cos 60 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2 प्लस है प्लस cot 45 डिग्री का मान जितना tan 45 डिग्री का मान होता उतना ही cot 45 डिग्री का मान होगा। चलिए इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ तक हम इसका मान बैठाएं सिर्फ कि ये कितना का मान होता है, ये किसका मान होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आगे का प्रोसेस है हम आगे का प्रोसेस करेंगे। चलिए 1/2 जैसे एक बार लिख दीजिए, 1/2 प्लस 1 है ना 1, फिर माइनस 2/√3। ओके, जैसे ना अभी सेम उतार रहे हैं, 2/√3 है प्लस 1/2 है प्लस में 1 है। अगर यदि हम इसके नीचे में 1 दे दें तो ये एलसीएम का काम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम 1 दे दिए तो ये एलसीएम का यहाँ पे काम आ गया। ठीक है, आप लोगों को पता है इसमें 2 चीज़ का एलसीएम है, एक ऊपर का भी एक नीचे का भी। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला एलसीएम निकालते हैं कि इसमें एलसीएम देखिए किस तरह से बनेगा। ठीक है, पहले हम ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं। तो ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन का तो है ही है बाय। ओके, अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एक और ऊपर में एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इनका देखिए 2 और 1 और √3 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 × √3 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो यहाँ पे हम नीचे में लिखेंगे 2√3 का एलसीएम। अब इसको हम इससे भाग देते हैं तो यहाँ देखिए 2 और 2 क्या है, सेम है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, बचेगा √3। √3 को हम 1 से गुना करेंगे तो √3 का √3 होगा। ठीक है, फिर प्लस है, प्लस का चिन्ह बैठा दीजिए। ओके, फिर यहाँ पे देखिए 2√3 को 1 से हम गुना यानी भाग करेंगे तो उतना ही आएगा, फिर ऊपर वाले से हम गुना करेंगे तो 2√3 का √3 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस लिख दीजिए। ओके, √3 2√3 को हम भाग करेंगे तो यहाँ पे 2 सेम तो है नहीं, यहाँ पे √3 है, ये √3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। तो ऊपर वाले से गुना करेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, चलिए हमें ऊपर वाला का काम हम एलसीएम कर दें, अब नीचे वाला का हम एलसीएम करेंगे। चलिए जैसे पहले यहाँ पे हम एक एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे √3 2, यहाँ पे लिख सकते हैं √3 2, मगर देखिए थोड़ा अल्टर होगा। ठीक है, हम इसको इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × √3। ठीक है, चलिए फिर जैसे ऊपर में जिस प्रोसेस किया उसी तरीक़ा से यहाँ पर भी हम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, चलिए 2√3 को हम √3 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पे √3 और √3 सेम है तो यहाँ पे √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। 2 को ऊपर वाले से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, फिर प्लस है, प्लस लिख दीजिए। ओके, ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 2 और 2
सेम आ रहा है तो 2 और यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 एकम 3, फिर प्लस है, प्लस का चिन्ह दे दीजिए। यहाँ पे जैसे होगा ऐसे ही उतर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको और आसान हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसका क्या प्रोसेस होता है। चलो हम यहाँ पे लिख रहे हैं √3 प्लस 2√3 माइनस 4 है, ठीक है। 2√3 और यहाँ पे 2√3 क्या है, दोनों सेम है। चाहो तो यहाँ पे इसको काट सकते हो, ठीक है। देखिए ये बराबर है तो यहीं पे इसको काट दीजिए, जो बचा हुआ लिख दीजिए सिर्फ √3 प्लस 2√3 माइनस का 4। अब यहाँ पे देखिए इसका बट्टा तो हम लिख देंगे, चलिए बट्टा है, बट्टा लिख दिया। अब इसमें क्या है, देखिए इसके नीचा में भाग होते से गुना कर रहे, ये कट गया। अब बचा क्या, जो नीचा में वही लिख दीजिए, 4 है तो 4 लिख दीजिए, प्लस √3 प्लस 2√3, ठीक है। जैसे था हमने लिख दिया। अब यहाँ देखिए √3 प्लस 2√3 है, इसका मतलब कि यहाँ पे √3 क्या गो है, 2 गो है। अगर एगो √3 अगर 2 में जुड़ जाएगा तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 में एगो √3 जुड़ रहा है तो कितना हो जाएगा, 3√3 माइनस का 4। ये समझे, फिर से समझाते हैं। यहाँ देखिए अब गौर से सुनिए, यहाँ पे क्या गो 2√3 है, यानी रूट क्या गो यहाँ पे 3 2 गो है। यहाँ पे √3 जो है वो क्या गो है, 2 गो है। तो यहाँ पे 2 है और सामने में एगो √3 और आ गया तो 2 गो रूट यानी 2 गो √3 तो ऑलरेडी पहले से है ही है, एगो और जुड़ जाएगा 2 में तो एक 3 होगा ना। तो उसी तरीके से हम लिखे 3 और √3 तो जैसे उसे हमने लिखना है तो √3 जैसे उसे लिख दी, ठीक है। -4 था, -4 हमने लिख दिया, नीचे में बाय है, बाय लिख दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए 4 जैसे आप अभी रहने देते हैं, बाद में इसका काम देखिए। पहले यहाँ पर भी 2√3, यहाँ पर भी 2√3 था, एक जोड़ दिया तो 3 हो गया, इस पर भी वही हो जाएगा 3√3 प्लस में 4 है तो +4 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए इसका काम क्या होगा। आप अब इसमें जो है ना एक चीज आ जाता है कि हर का आप परिमेयकरण कीजिए, ठीक है। हर का परिमेयकरण करने पर तो लिखेंगे यहाँ पे हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। हर का परिमेयकरण करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3√3 माइनस 4 बट्टे में 3√3 प्लस 4 है। तो हर का परिमेयकरण करने पर क्या हो जाता है, जो नीचा में प्लस का चिन्ह है तो वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो हम ऊपर में लिखेंगे फिर 3√3 माइनस का 4 बट्टे में फिर 3√3 माइनस का 4, प्लस में है माइनस में कर दे। अब यहाँ देखिए 3√3 माइनस का 4, 3√3 माइनस का 4 गुना है तो ये और ये क्या हो गया, इसका 2 बार हो गया, यानी स्क्वायर इसका हो जाएगा। देखिए 3√3 माइनस 4 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नीचा में जो बचा वो इसको लिखिए बाय बाय। यहाँ पे देखिए 3√3, ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक है, ओके। -4 प्लस का 4 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, गुना कर रहे हैं। यहाँ पे आप बराबर का चिन्ह दे दीजिए। चलिए अगर यहाँ पे आप लोगों को इतना तक समझ में आ रहा है तो थोड़ा मैं गैपिंग के लिए इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा लॉन्ग होगा ये सवाल। इसको हम 2 बार लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे हमें समझाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बाय में 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए a माइनस बी का क्या हो रहा है, यहाँ पे होल स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस का बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ओके, चलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, 3√3 का स्क्वायर, माइनस है माइनस, 2 फॉर्मूला का 2 इंटू ए, फिर लिखिए 3√3 इंटू में फिर बी कितना है 4 है, 4 लिख दीजिए, फिर प्लस प्लस, ठीक है, बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, नीचा में 3√3 यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 गुना √3 का स्क्वायर का √3, √3 गुने √3 कितना हो जाएगा √9, √9 का वर्गमूल कितना होगा 3, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, माइनस 4 चौका 16। ओके, यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हैं। नीचे वाला का काम हमने कर दिया है, अब ऊपर वाला में जो भी है कर रहे हैं क्या, फिर देखिए 3 को स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9 गुना √3 का स्क्वायर किए थे 3 आ जाएगा, माइनस 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24√3 प्लस 4 चौका 16, नीचा में जैसे वैसे लिख दीजिए, 9 को 3 से गुना 9 तिया 27 माइनस 16, ठीक है। थोड़ा सा और इधर का मिटाना पड़ेगा गैपिंग के लिए, ठीक है। 9 को, अब 9 को 3 से गुना कीजिए, 9 तिया 27 माइनस माइनस 24√3 जैसे वैसे लिख दीजिए, प्लस 16 बट्टे में 27 में से 16 को घटा दीजिए, 7 में से 6 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, 11। ओके, अब यहाँ देखिए कि 27 माइनस 24√3, ये जो ना माइनस में 24√3 है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, 27 में जोड़ दीजिए 16 को। ओके, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि 27 है ना, ये प्लस 16 जुड़ेगा, ये माइनस 24√3 जैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। देखिए 7 6 13 का 3 हाथ में रहा 1 2 3 1 4 43 माइनस का 24√3 बट्टे में कितना आ गया 11। यही हमें 1.4 समझाना था, इसका मान जो आया है सारा का मान इतना आया, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करके बतलाना था, तो आप लोगों को पता ही है क्वेश्चन 1 का हमें मान निकालने के लिए कह रहा है, तो उसका मान कितना आ गया इतना आ गया। तो आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट किया कीजिए, ठीक है। मिलते हैं तब तक का अगले